हाँ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट एरेज। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट एरेज। ठीक है, इंप्लीमेंट एरेज। कल जो हमने पढ़ा था दैट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपने देखा था यस दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में आप देख सकते हो, लेट्स से वन वेरिएबल इज गिवन टू यू और एक पॉइंटर में इसका एड्रेस स्टोर करते हैं, दिस एड्रेस इज व्हाट, इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस मींस यस द एड्रेस वेयर एग्जैक्टली द डेटा इज प्रेजेंट। तो पॉइंटर्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए कल आपने इनडायरेक्ट पढ़ा था और आज एरेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। एरे को एक्सेस करने के लिए दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट वन इज बेस एड्रेस, सेकंड वन इज इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू मींस कोई भी एरे आपको गिवन है उसका कोई बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस के बाद आपको कौन से इंडेक्स पे जाना उस इंडेक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके लिए एक रजिस्टर यूज होता है दैट इज नोन एज इंडेक्स रजिस्टर। क्लियर है? सो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वाज द yes this addressing mode is used to implement arrays. Write down next point, second point, array is a ordered set of homogeneous memory locations or continuous memory locations. That is, array elements are stored in sequential memory locations. Next point, array elements are referred with a position called as index. Write down next point, called as index. To access, write down next point, to access the array element, there is a need of two parameters. There is a need of two parameters. First one is base address and second one we can say that index value. बोल सकते हैं बेस एड्रेस एंड इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, इस एड्रेसिंग मोड में आप देखोगे, ध्यान से देखना, यस बेस एड्रेस मींस व्हाट, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। यस दिस इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है, यस ये आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, ये इंस्ट्रक्शन में आपका जो एड्रेस फील्ड होगा एड्रेस फील्ड में मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में मिलेगा। सो आप बोल सकते हो बेस एड्रेस विल बी प्रेजेंट यस एट, वी कैन से दैट एड्रेस फील्ड, यस एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहां से आपको मिलेगा बेस एड्रेस। और इंडेक्स वैल्यू आप बोल सकते हो दिस इंडिकेट्स व्हाट, पोजीशन ऑफ एरे एलिमेंट, कि कौन सी पोजीशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इंडेक्स टू रजिस्टर से। हाँ जी, इंडेक्स टू रजिस्टर, लेट्स से कोई भी रजिस्टर है, लेट्स से RI, कोई भी एक रजिस्टर है, इंडेक्स टू रजिस्टर। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, in this mode effective address is calculated by
effective address is calculated by adding the index value to base address. हाँ वो होगा, अल्टीमेटली वो होगा। इंडेक्स का मतलब यही हुआ, ठीक है, कि कितने आपके कितनी मल्टीप्लाई करके कितना जाना है आगे। जैसे मान लो 1000 बेस एड्रेस था, आपको वो एलिमेंट फेच करना 1004, तो बेस एड्रेस में डायरेक्टली 4 डाल देंगे, सॉरी इंडेक्स रजिस्टर में, ठीक है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। यस, इफेक्टिव एड्रेस आपने लिखा, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एडिंग बेस एड्रेस, तो ऐसे ही निकलेगा इफेक्टिव एड्रेस। या सारे में आप बोल सकते हो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस में क्या ऐड करोगे, आप बोल सकते हो इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, उससे आपको मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस। अब आप मुझे बताना बेस एड्रेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एड्रेस फील्ड पे। यस, बेस एड्रेस प्रेजेंट होगा एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना। बेस एड्रेस कहाँ पे होगा, एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एड्रेस फील्ड में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली बेस एड्रेस। क्लियर है, ध्यान से देखना। कंटेंट अभी इंडेक्स वैल्यू मिलने के बाद फिर कंटेंट पे जाएंगे। मान लो एक एरे है, लेट्स से दिस एरे, ध्यान से देखना, इस एरे में कुछ लोकेशंस है, लेट्स से दिस इज 1000, दिस इज 1001, दिस इज 1002, यहाँ पे एलिमेंट्स थे लेट्स से 2 4 6, ये एक एरे था, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स से दिस इज वन एरे, कौन सा एलिमेंट मान लो एक्सेस करना है आपको, ये एलिमेंट एक्सेस करना है, तो एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको बेस एड्रेस मिलेगा 1000, इसका कंटेंट लोगे क्या, हाँ तो इसका कंटेंट लोगे क्या यहाँ पे, हाँ तो उसके बाद तो चलेंगे ना अभी कंप्लीट। हाँ जी, हाँ उसमें एड्रेस होगा ये 1000 डायरेक्टली, हाँ जी एड्रेस वही तो होता है, वहां पे एड्रेस ही होते थे सारे, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, इंडेक्स रजिस्टर में। उस इंडेक्स रजिस्टर का क्या लेना पड़ेगा आपको, कंटेंट, उसका कंटेंट लेना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर है, नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, दिस इज इफेक्टिव एड्रेस एंड यू नो ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट एट व्हाट, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। यस, तो इफेक्टिव एड्रेस आपने ऑलरेडी लिख दिया, दैट इज एड्रेस फील्ड वैल्यू, एड्रेस फील्ड वैल्यू, यस, प्लस वी कैन से दैट कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर and take the whole content. उसमें कोई वैल्यू होगी, जैसे 4 है 6 है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ये रेफरेंस वगैरह ही पूछते हैं मोस्टली, ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, ये आगे यूज होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। यस, इसके अंदर मान लो ये आपको सेकंड एलिमेंट आपको चाहिए था, तो सेकंड एलिमेंट का मतलब है, ध्यान से देखना, इसका इंडेक्स कितना है 0 1 2, ठीक है, तो इंटरनली क्या होगा, बेस एड्रेस होगा 1000, ध्यान से देखना, 1000 प्लस ये ऐड हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1002, उसका कंटेंट, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर की जगह वैल्यू 2 है, इस रजिस्टर में वैल्यू क्या है 2, हाँ तो लगा तो दिया, ये कंटेंट दिख नहीं रहा क्या आपको, हाँ उसके बाद ही आएगा, और पहले कैसे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। या सब आप कहोगे कि ये, ध्यान से देखना, ये तो खैर इंटीजर, मैंने कोई भी मान लो कैरेक्टर एरे था, अगर मान लो ये इंटीजर एरे होता, तो इंडेक्स रजिस्टर में जो भी वैल्यू थी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर ये फ्लोटिंग होता तो ये इंडेक्स किससे मल्टीप्लाई होता, 4 से, एंड सो ऑन। क्लियर है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ जी, हाँ कितने रेफरेंस होंगे इसमें, 2 मेमोरी रेफरेंस होंगे और एक रजिस्टर रेफरेंस होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 मेमोरी रेफरेंस होंगे या नहीं, यस, हाँ, या एक ही मेमोरी रेफरेंस होगा, बेस एड्रेस है वहां पे वो मेमोरी आपको यस एक्सेस करनी पड़ेगी या नहीं, 1000 वाली, क्यों 1000 वाली वैल्यू आपको चाहिए क्या, हाँ नहीं चाहिए, तो फिर कितने रेफरेंस आएंगे,
एक ही आएगा, यस, राइट डाउन। वन रजिस्टर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू गेट इंडेक्स, वन रजिस्टर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू गेट इंडेक्स। 1000 को आपको एक्सेस नहीं करना है। सेकंड लिखना, वन अर्थमेटिक कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, वन अर्थमेटिक कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, इफेक्टिव एड्रेस के लिए एक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नेक्स्ट वन, वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू रीड और राइट द डेटा, वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू रीड और राइट द डेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इंडेक्स रजिस्टर जो होगा वो भी एड्रेस फील्ड में ही होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं, ध्यान से देख लेना। जो इंडेक्स रजिस्टर होगा वो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा एक बार देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। लेट्स से वन इंस्ट्रक्शन इज देयर, लेट्स से ऑपकोड, एक ही एड्रेस फील्ड लेके चल रहा हूं, कितने भी हो सकते हैं, एंड लेट्स से दिस इज वन एड्रेस फील्ड। ये एक इंस्ट्रक्शन था और इंस्ट्रक्शन में कौन सा मोड था, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो यहां से आप बोल सकते हो, यस, यहां से आपको इस एड्रेस फील्ड से दोनों, आप बोल सकते हो दोनों इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहीं पे बेस एड्रेस भी होगा और यहीं पे क्या होगा, इंडेक्स रजिस्टर भी होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं, सिंटैक्स जो भी है। तो यहां से आप बोल सकते हो बेस एड्रेस होगा, लेट्स से दिस इज वन बेस एड्रेस, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडेक्स रजिस्टर होगा, उसका नाम होगा, यस, इसी फील्ड में होगा, यस, नेम ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, और इंडेक्स रजिस्टर नेम, ये मान लो ये नेम क्या था, लेट्स से दैट इज RI, कोई भी एक रजिस्टर है, इस RI से आप बोल सकते हो एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू। यस, इस इंडेक्स वैल्यू को किस में ऐड करना है, यस, यू ओनली टेल मी। यस, ये बेस एड्रेस था, ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। ऐड होने के बाद क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव एड्रेस। यस, यहां से आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा, तो मेमोरी के पास कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल जाने के बाद आप बोल सकते हो एक्चुअल डेटा यहाँ पे मिलेगा, और उसको आप यूज कर सकते हो फॉर रीड और राइट पर्पस। नोट डाउन करो, अभी देखते हैं फॉर्मेट। This is what, this is memory. This is memory. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, ऑलमोस्ट। इंटरप्ट्स बचेंगे, ठीक है। इंटरप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहले आया करते थे, बहुत पहले। हाँ, वो बहुत पहले आप बोल सकते हो कि बहुत पहले के क्वेश्चंस दिखेंगे, उनमें कुछ कुछ इंटरप्ट्स के क्वेश्चंस दिखेंगे, ज्यादा नहीं। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आते, पहले माइक्रो प्रोसेसर था, वो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चंस आते थे उससे। अभी देखेंगे, दोनों होते हैं। अभी कहाँ, आप यहाँ देख लो पहले, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। यस, ध्यान से देखना, एक इंस्ट्रक्शन मैं ले रहा हूँ, लेट्स से वन इंस्ट्रक्शन, वन एग्जांपल, ध्यान से देखना। लेट्स से एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, लेट्स से ऐड R0, यस, कॉमा, ध्यान से देखना, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड का सिंटैक्स ये होता है। लेट्स से यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है लेट्स से R1, ध्यान से देख लेना, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। यस, तो ये कौन सा मोड था, रजिस्टर मोड, ठीक है, रजिस्टर इंडेक्स मोड, एड्रेसिंग मोड। और ये कौन सा था, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड।
ध्यान से देखना, कोई वैल्यू मिलेगी फिर ब्रैकेट में आपको कोई रजिस्टर नेम मिलेगा। क्लियर है? ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखना, जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, बेस एड्रेस। ठीक है, मान लो बेस एड्रेस कितना था, यस बेस एड्रेस मान लो 5 था, तो ये बाइनरी में कोई एड्रेस रहा होगा ऐसे, यस 101 ये होगा एड्रेस। यस अगर मान लो 8 बिट एड्रेस था तो वो ऐसे रहा होगा। यस इसकी वैल्यू कितनी है 5, यस ये 5 की डेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिखी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, ध्यान से देखना, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे दिस वन इज व्हाट, सोर्स वन, एज वेल एज दिस वन इज डेस्टिनेशन। और यहां से आपको क्या मिलेगा, यस यू ओनली टेल मी। ध्यान से देखना, ऐड करना है आपको, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, यस ये आप बोल सकते हो, यहां से कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन करने के बाद एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। उस इफेक्टिव एड्रेस पे कोई कंटेंट होगा, डेटा होगा, वो डेटा फेच करके आर नोट में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको किस में स्टोर करना है, आर नोट में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है आपका सोर्स 2। और सोर्स 2 आपको कैसे मिलेगा वो अभी देखेंगे। मोड की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो दिस इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इजंट इट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, यस यहां से आप कंक्लूड करोगे दिस वन वैल्यू इज व्हाट, दिस इज बेस एड्रेस। ये क्या है, बेस एड्रेस। ध्यान से देखना, ये बेस एड्रेस है। और R1 क्या है, इंडेक्स रजिस्टर। तो कैसे करेंगे बताना, यस 5 में क्या ऐड करेंगे, कंटेंट ऑफ R1, यस यस इसका कंटेंट। यस ध्यान से देखना, एक मेमोरी लोकेशन आएगी, उसका कंटेंट आएगी या नहीं, एक मेमोरी लोकेशन, बोलिए। नहीं नहीं, वो कहीं पे स्पेसिफाई होगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको वो। ठीक है, अल्टीमेटली ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, यस R1 में क्या था, इंडेक्स वैल्यू मान लो वो 4 थी, बेस एड्रेस था कुछ 5, ये 1000 या कुछ भी हो सकता है। इजंट इट? उसमें ऐड हुआ, ऐड होने के बाद एक एरे की एक मेमोरी लोकेशन आएगी, उसका कंटेंट लोगे तब आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, ये सोर्स 2 मिलेगा। वो डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इसमें क्या ऐड करेंगे, कंटेंट ऑफ आर नोट। इजंट इट? आर नोट को सिंपली आर नोट लिख दो, इसको भी चाहे सिंपली R1, बट ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी आप बोल सकते हो दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड आर नोट। कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? यस तो बताना यहाँ पे, यस कितने मेमोरी रेफरेंस है, यहाँ पे एक रजिस्टर रेफरेंस है और एक क्या है, मेमोरी रेफरेंस। यहाँ पे एक रजिस्टर रेफरेंस और एक रजिस्टर रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये राइट पर्पस के लिए रेफरेंसेस थे, ये रीड पर्पस के लिए रेफरेंसेस थे। हाँ, दो अर्थमेटिक कैलकुलेशन इस पूरे इंस्ट्रक्शन में, एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई ऑफसेट है इंटीजर या फ्लोट तो एक और होगी फिर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, तो इतना ही पूछेगा आपसे। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। क्या? यस बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। मान लो एरे में जाके राइट करवाना है आपको, ठीक है, राइट करवाना है तो ये डेस्टिनेशन में भी आ सकता है, उधर लिखा होगा। इसको सोर्स नहीं बनाना, क्या ये तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि जो फर्स्ट एड्रेस लिखा हुआ है वो सोर्स होता है। क्या करना चाहते हो आप फिर, आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर, मूव में होगा या जंप इंस्ट्रक्शन भी होता है, जो एक प्लेस से दूसरी लोकेशन पे जंप करवाते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। नहीं उसमें कुछ नहीं, उसमें लिखा है जेएमपी एक मेमोरी लोकेशन 2000, तो उस इंस्ट्रक्शन का मतलब अब नेक्स्ट आपको 2000 मेमोरी लोकेशन पे जाके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मींस कोई भी आप बोल सकते हो ये डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है कोई भी, तो वहां पे गारंटेड सोर्स चाहिए होगा, ऑपरेंड चाहिए होगा, तभी तो कोई कैलकुलेशन होगी। हाँ कोई सोर्स नहीं बनाना, ना नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। ध्यान से देखना, यस आप बोल सकते हो उसके लिए फिर मूव का यूज करेंगे। इसका मतलब अगर सोर्स ही नहीं है तो आप बोल सकते हो मूव है, मूव में एक सोर्स होता है एक डेस्टिनेशन, यहाँ वाली वैल्यू आप डेस्टिनेशन में लेके जाना चाह रहे हो तो डेस्टिनेशन में यूज कर सकते हो इंडेक्स, क्या दिक्कत है।
हाँ मूव कर दो कहीं पे भी, जहां पे भी मूव करवाना है, इजंट इट मूव। यहाँ पे आपने इंडेक्स लिख दिया, एरे की जोन से जिस भी एलिमेंट पे आप बोल सकते हो, जो भी लोकेशन पे आप राइट करवाना चाहते हो, और यहाँ पे सोर्स जो भी डेटा आप करवाना चाहते हो। किससे? कहाँ से? यहाँ पे। हाँ ये एरे की कोई लोकेशन है, वो रीड हो रही है, और आर नोट रीड हो रहा है, दोनों ऐड होके आर नोट में स्टोर कर रहा है। कहाँ पे? इसको इधर लिख देते, और क्या। आर नोट आपको पता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वो सोर्स भी होता है और डेस्टिनेशन, और यहाँ पे जो लिखा होता है वो सिंपली सोर्स होता है। ऐसे ही होगी, क्यों नहीं होगी? इसी लोकेशन पे जाएंगे और वहां पे जाके राइट कर देंगे, सेम वे में ऐसे ही होगी, ये इधर लिख दोगे। हाँ ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन, नोट, राइट डाउन नोट, some of the processors supports both base register and index register supports both base register and index register to hold base address and index value respectively. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोसेसर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं था, इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक रजिस्टर था। कुछ प्रोसेसर्स में इस बेस एड्रेस को भी स्टोर करने के लिए सेपरेटली क्या यूज करते हैं? रजिस्टर, और वो रजिस्टर नेम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेस रजिस्टर, और यहाँ पे क्या होगा? इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, जैसे 8086 में करते हैं। सो राइट डाउन वन एग्जांपल, इन 8086 प्रोसेसर, in 8086 प्रोसेसर, यस यहां पे लिखा हुआ है बी, कैपिटल बी एक्स, bx register is used as a base register and यहां पे लिखा SI/DI रजिस्टर इज यूज्ड एज ए इंडेक्स रजिस्टर। ये नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, SI और DI। ठीक है, रजिस्टर इज यूज्ड एज ए इंडेक्स रजिस्टर। नाउ effective address is calculated as कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर बोल सकते हो, प्लस क्या बोल सकते हो? कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो यहां पे आप बोल सकते हो, लेट्स से बेस रजिस्टर क्या था यहाँ पे? BX, प्लस यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई भी एक रजिस्टर होगा, लेट्स से SI या जो भी था DI, इनमें से कोई भी एक नाम होगा, नथिंग एल्स। यहां से इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, एंड फाइनली डेटा कैसे मिलेगा? यस, ऑब्जेक्ट विल बी द कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, and this can be written like that: content of BX plus content of index register, whole content. राइट डाउन इन एक एग्जांपल लेते हैं, इन 8086 the syntax of
Instruction is as follows. Is as follows. अगर इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, लेट्स से मूव, this is ax comma bx then si. ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से, ठीक है। ax इज व्हाट, रजिस्टर नेम। ax क्या है, कोई भी एक रैंडमली रजिस्टर है। ax इज व्हाट, रजिस्टर नेम। तो आप बोल सकते हो दिस वन इज व्हाट, डेस्टिनेशन। यस, मूव है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सोर्स नहीं है। दिस इज व्हाट, डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन में क्या है, कोई रजिस्टर प्रेजेंट है, रजिस्टर नेम, इजंट इट। ध्यान से देखना नेट से। और ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड इन 8086, ठीक है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, तो यहाँ पे दिस वन इज व्हाट, बेस रजिस्टर एंड दिस वन इज व्हाट, इंडेक्स्ड रजिस्टर। क्लियर है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस एंटायर फील्ड इज सोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, फर्स्ट वन bx का जो कंटेंट है प्लस si का जो कंटेंट है, ये दोनों ऐड होंगे। यस, उसका क्या लेंगे, कंटेंट। यस, वो कंटेंट किसमें मूव करवाएंगे, यस ax में मूव करवाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंटेशन यूज होती है 8086। जब सेपरेटली आपने बेस एड्रेस के लिए कोई रजिस्टर लिया तो ये सिंटेक्स आपको दिखेगा। राइट डाउन वन नोट। राइट डाउन, indexed addressing mode is used to access the random array element from memory based on index value, it is also called डबल कोट्स में लिखना है, based indexed addressing mode, based indexed addressing mode। write down next one। ओके, ठीक है, कोई रैंडम वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो, यही लिखवा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन 2.5 था ना ये, 2.5.1। राइट डाउन, इनडायरेक्ट indexed addressing mode। write down, in this mode effective address is present in memory and the location of effective address is calculated by adding the index value to base address value, therefore क्या नोट डाउन करवाए, एक बार रीड आउट करो।
इफेक्टिव एड्रेस कहां पे प्रेजेंट होगा इस बार? मेमोरी में, मींस यहां पे कहीं पे प्रेजेंट है इनसाइड मेमोरी। ऐसा ही होता था इनडायरेक्ट में। यस, अभी जो डायरेक्ट आपने पढ़ा वहां पे इफेक्टिव एड्रेस आप कुछ कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा था। इस बार कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, एंड एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस इज प्रेजेंट इनसाइड द मेमोरी। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे आप बोल सकते हो देयरफॉर इफेक्टिव एड्रेस विल बी व्हाट? यस, आप पहले बोलोगे, ध्यान से देखना, बेस वाला तो एक एग्जांपल लिया था 8086 के लिए, ठीक है, जिसमें बेस आप बोल सकते हो अलग से बेस रजिस्टर था, ठीक है, क्लियर है। बट वहां सिंपली अगर अपन बात करें तो आप अज्यूम करके चल रहे हो कि कोई भी बेस रजिस्टर नहीं है, ठीक है। बेस रजिस्टर नहीं है तो आप बोल सकते हो एड्रेस फील्ड से आपको क्या मिलेगा? यस, एड्रेस फील्ड वैल्यू से क्या मिलेगा आपको? बेस एड्रेस मिलेगा, और प्लस उसमें क्या करोगे? कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। यस, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। यस, आप बोल सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यस, यू ओनली टेल मी। यस, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका जब आप कंटेंट लोगे, यस, तब आपको क्या मिलेगा? इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है तो? यस, लास्ट क्वेश्चन में, यस, इसके लास्ट पार्ट में, या सिंपली इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ये बाहर वाला कंटेंट लेने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। यस, आपने इतना ही कैलकुलेट किया था, देख सकते हो अभी आप, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड था, उसमें इतना करते ही आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा था। इस बार उसका भी कंटेंट लेंगे तब इफेक्टिव एड्रेस आपको मिलेगा, isn't it? तो आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? ऑब्जेक्ट विल बी द कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, isn't it? और यहां पे आप लिख सकते हो इफेक्टिव एड्रेस क्या था? कंटेंट ऑफ एड्रेस फील्ड वैल्यू प्लस क्या लिख सकते हैं? यस, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। ओके, इसका होल कंटेंट देन अगेन कंटेंट। यस, तो यहाँ पे देखो कितने रेफरेंसेस आएंगे, लिखो एक बार। एक रजिस्टर रेफरेंस, दो मेमोरी रेफरेंस, और एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन। लिखो फर्स्ट वन रजिस्टर रेफरेंस टू गेट इंडेक्स वैल्यू, हाँ जी, फर्स्ट वन द रजिस्टर रेफरेंस टू गेट इंडेक्स वैल्यू, वन अर्थमेटिक कैलकुलेशन, वन अर्थमेटिक कैलकुलेशन टू कैलकुलेट, हाँ क्या आएगा? टू कैलकुलेट बेस एड्रेस, तो सीधा ये उसको क्या है, क्या करो? यस, टू कैलकुलेट लोकेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस और एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। वन मेमोरी रेफरेंस टू गेट, हाँ जी, इफेक्टिव एड्रेस। एक तो आएगा सिंपली इफेक्टिव एड्रेस का, आप बोल सकते हो वन मेमोरी रेफरेंस टू गेट इफेक्टिव एड्रेस। हाँ, सेकंड वन, वन मेमोरी रेफरेंस टू गेट और टू रीड और राइट द डेटा, टू रीड और राइट द डेटा। ध्यान से देखना, वन मेमोरी रेफरेंस इज टू गेट इफेक्टिव एड्रेस। ऐसा नहीं बोलना कि वन मेमोरी रेफरेंस टू गेट एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, नो, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस तो इस कैलकुलेशन से ही मिल जाएगा, मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है। मेमोरी के अंदर इफेक्टिव एड्रेस है, तब फेच करने के लिए उसको आपको मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये इनडायरेक्ट है और कुछ नहीं है, सिंपली जो इंडेक्स आपने पढ़ा था वो डायरेक्ट था, ये क्या है? इनडायरेक्ट, नथिंग एल्स। सो लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ नहीं है। लेट्स से दिस इज ऑफ कोड,
एंड दिस इज व्हाट एड्रेस फील्ड वैल्यू। यहां से आपको दोनों चीज मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी बताना। एड्रेस फील्ड भी मिलेगा, ध्यान से देखना, बेस एड्रेस मिलेगा यहाँ से, और बेस एड्रेस के साथ साथ क्या मिलेगा, इंडेक्स रजिस्टर मिलेगा। और इंडेक्स वैल्यू आप बोल सकते हो, ये वैल्यू कहाँ पे होगी, इंडेक्स रजिस्टर में होगी, कोई भी इंडेक्स रजिस्टर होगा। वहां से आपने जो भी वैल्यू ली इसको किस में ऐड करेंगे, यस बेस एड्रेस वाला जो भी एड्रेस है उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यस तो आप बोल सकते हो दिस इज लोकेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, बोल सकते हो। और जो डायरेक्ट होता तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा था। हाँ जी, अब मेमोरी में जाएंगे, यस मेमोरी को अपने एक्सेस किया तो मेमोरी में इस लोकेशन पे गए, इस लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा या नहीं। अब ये इफेक्टिव एड्रेस है, फिर से मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो यस फिर से आप मेमोरी को एक्सेस करोगे और एग्जैक्टली जो डेटा या ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको आप यूज कर सकते हो फॉर रीड और राइट पर्पस। कब रीड करना होगा वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन में कहां पे लिखा है, डेस्टिनेशन में है या एज ए सोर्स है, उस पे डिपेंड। उसमें हाँ, इसमें इसमें डबल पॉइंटर कहां पे, यहाँ तो सिंगल पॉइंटर ही है। इफेक्टिव एड्रेस आपको मिल रहा है, आपके पास क्या है, लोकेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। लोकेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस सिंगल पॉइंटर में ही होती है, अभी बताया था। डबल पॉइंटर का कंसेप्ट है तो एक बार फिर और इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। और क्या है, ठीक है ठीक है। ये सिंगल इनडायरेक्ट है, फिर वो डबल इनडायरेक्ट हो जाएगा, फिर कंटेंट का कंटेंट लगा दोगे। नहीं होता है, क्यों नहीं होता, डबल पॉइंटर्स को कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। डबल पॉइंटर्स को कैसे एक्सेस करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, एक बार और कंटेंट लगा दो, इसका मतलब इस बार यस एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस होगा, ठीक है। तो एक बार कंटेंट और लग जाएगा, कितनी बार भी कर लो, ये क्लियर है तो वो भी क्लियर ही है, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। ये सिंगल इनडायरेक्ट है, वो डबल इनडायरेक्ट, फिर ट्रिपल इनडायरेक्ट, जितने मर्जी। हाँ चल, लूप में क्यों डालना है, आगे लिखो नेक्स्ट वन 2.6 ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ये 2.6 दिस इज द लास्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे अपने, कौन से आएंगे, न्यूमेरिकल। कहाँ अभी पूरे एड्रेसिंग मोड देखो कहाँ पे हो अभी आप, हाँ जी। अब पहले क्लासिफिकेशन देखो स्टार्टिंग में, हाँ राइट में आएंगे। राइट वाला क्या था, सीक्वेंशियल तो ये था, आप रिवाइज तो करते नहीं है, जैसे कल गए थे वैसे उठ के आ गए आज। उठना है तो सुबह कोई 7 बजे क्लास थी क्या, अगर आप रिवाइज करते तो हार्डली 45 मिनट्स में रिवाइज हो जाता। क्यों कैसे नहीं हो पाया, झूठ मत बोला करो, 45 मिनट्स नहीं मिली आपको यहाँ से जाने के बाद। क्यों 3:30 बजे तक क्या कर रहे थे, आपने फोन उठाया ही नहीं तब तक, बड़े सिंसियर हो आप तो। राइट डाउन 2.6 ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ओके, ऑटो इंडेक्स का कुछ मतलब ये है कि कई बार आपको एरे, आप बोल सकते हैं एक सीक्वेंस में पूरा एक्सेस करना होता है ना कई बार, कि पूरा एरे आपको रीड करना है, या कई बार एरे में आप एलिमेंट स्टोर करवाते हो पूरा एक फॉर लूप लगा के, तो वहां पे हर बार इंक्रीमेंट बाई वन बाई वन बाई वन बाई वन चलता रहेगा। और अभी तक आपने जो इंडेक्स पढ़ा ये कोई रैंडम वैल्यू एक्सेस करने के लिए, समझ रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ पे बेस एड्रेस से स्टोरी स्टार्ट होगी, इंक्रीमेंट बाई वन, फिर बाई वन, फिर बाई वन बाई वन, कंप्लीट एरे को आप बोल सकते हो एक साथ अगर रीड करना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो ये एड्रेसिंग मोड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो राइट डाउन, यस दिस मोड इज यूज्ड, this mode is used to access the array elements linearly,
एरे एलिमेंट्स लीनियरली, लीनियरली मींस वन बाय वन, ठीक है, सारे आपको एक्सेस करने, नथिंग एल्स। राइट डाउन नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एक्सेसिंग, हैशिंग में क्या चाहिए? हाँ, क्या सर्चिंग में चलेगा तो क्या दिक्कत है? मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझे बताओ। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो सर्चिंग के लिए, यही बोलना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई सॉर्टिंग के लिए लिख रहे हो, किसी के लिए भी लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप देखोगे वहां पे आपने एक डेटा स्ट्रक्चर क्या लिया था, यस, लिंक लिस्ट भी ली थी और साथ में एक एरे भी लिया था, ठीक है। तो वहां पे आप बोल सकते हो सर्च का एल्गोरिदम लगेगा कि कौन सी पोजीशन पे जाना है, मॉड्यूलो ऑपरेटर वगैरह जो भी लग रहे थे वहां पे, ठीक है, जो भी हैश फंक्शन लग रहे थे। उसके बाद कोई ना कोई आप बोल सकते हो मेमोरी लोकेशन आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, और वो एक्सेस करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो ये जितने भी एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। यस, क्या लिख रहे थे? यस, हाँ, एंड राइट डाउन, during accessing the array elements in the sequential order, only one parameter is required, only one parameter is required। क्या होगा बताना? वो बेस एड्रेस होगा बस वो, हाँ, सिर्फ बेस एड्रेस होगा, उसमें इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज व्हाट, दैट इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। ये बेस एड्रेस आप बोल सकते हो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, होगा या नहीं? और कई बार आप रिवर्स मैनर में भी एक्सेस करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको लास्ट एड्रेस देना होगा, ठीक है, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो या तो स्टार्टिंग एड्रेस दे दो, या आप बोल सकते हो एंडिंग एड्रेस। एरे का साइज होता है कुछ, तो फिर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एंडिंग एड्रेस ऑफ एरे। अगर एंडिंग एड्रेस एंड से आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, तो गारंटीड डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको एरे का साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं? और वो करोगे तो उससे एक कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स, उससे एंडिंग एड्रेस आ जाएगा। और इस बार ये बेस एड्रेस किस में प्रेजेंट होगा? बेस रजिस्टर में प्रेजेंट होगा। कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद कितने आपको एक्सेस करने, एरे का साइज है, जितना साइज है उतने एलिमेंट एक्सेस करने, तो वहां पे जाके स्टॉप हो जाओ। बिल्कुल लूप चलेगी, इंस्ट्रक्शंस में भी लूप आएंगी, ठीक है। राइट डाउन, इन दिस मोड effective address is calculated either by effective address is calculated either by incrementing or decrementing the base address with the step size, base address with step size। Next, step size depends upon the amount of data to be accessed or size of the data to be accessed। ऐसे लिखो, size of the data to be accessed from the array, from the array। therefore इफेक्टिव एड्रेस कैसे आएगा बताना? इफेक्टिव एड्रेस आपको कैसे मिलेगा?
कंटेंट ऑफ बेस एड्रेस, और उसके बाद आप बोल सकते हो यस, यहाँ पे आपको यस एडिशन या डिक्रीमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बेस एड्रेस, बेस रजिस्टर बोल सकते हो, बेस रजिस्टर। बेस एड्रेस इस बार कहाँ पे होगा, बेस रजिस्टर में। उसका जो कंटेंट है उसमें आप बोल सकते हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, और ये क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप साइज के इक्वल होगा। अल्टीमेटली इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट अगर अपन बात करें, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, एंड इफेक्टिव एड्रेस कैसे आ रहा था, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर, यस, प्लस जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, स्टेप साइज के अकॉर्डिंगली। यहां से आप बोल सकते हो यस। राइट डाउन फर्स्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एक्शंस होंगे। 1, रजिस्टर रेफरेंस टू गेट बेस एड्रेस, टू गेट बेस एड्रेस। Next one arithmetic calculation to calculate effective address. One arithmetic calculation to calculate effective address. And one memory reference to read or write the data. To read or write the data. ठीक है, तो लग सकता है क्या, यहाँ पे क्यों लगाना है, मतलब इस ये वाला जो एड्रेसिंग मोड किस लिए यूज कर रहे हैं हम, एरे को पूरा सीक्वेंशियली आप एक्सेस करना चाहते हो, और यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्या दिक्कत, बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कहीं पे भी लगा सकते हो इनडायरेक्ट। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन ऑफ कोड, एंड लेट्स से वन एड्रेस फील्ड। हाँ जी, एग्जांपल क्या, वो मेमोरी डायग्राम बना रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, जो मेमोरी डायग्राम बना रहे थे आप, यस, एड्रेस फील्ड में क्या होगा, वो गिवन होगा, कुछ नहीं है तो आपको 1 1 लेना, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा एड्रेस फील्ड में, बेस रजिस्टर नेम, हो गया नहीं, उस रजिस्टर से आपको क्या मिलेगा, यस, वहां से आपको मिलेगा बेस एड्रेस। क्लियर है, इस बेस एड्रेस में आप बोल सकते हो या तो इंक्रीमेंट करोगे या क्या करोगे, डिक्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज, यही होगा। क्लियर है, यस, स्टेप साइज के अकॉर्डिंगली होगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर है, ध्यान से देखना, आप कहोगे सर फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना था, उस टाइम पे क्या करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, सेकंड टाइम क्या करोगे, वाइट, फिर नेक्स्ट वन, फिर वन, फिर वन, एंड सो ऑन। ये इफेक्टिव एड्रेस आपको मिल गया, इस मेमोरी लोकेशन पे आप जाएंगे, जाने के बाद जो भी डेटा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इजंट इट, यस, इस डेटा को आप यूज कर सकते हो फॉर रीड और राइट पर्पस। दिस इज मेमोरी। हाँ, उसके सारे जो भी पॉइंटर्स, जहां पे भी कंसेप्ट आ गया तो पॉइंटर के लिए जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो यूज कर लेगा कंपाइलर। हाँ जी, ठीक है, इंटरनली आप बोल सकते हो, इनडायरेक्ट कैसे करेगा, ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट के थ्रू कैसे, एरे को आप एक्सेस करना चाहते हो, लेट से कोई भी मेमोरी लोकेशन, यस, ये मेमोरी लोकेशन अगर आपको पता चल गया तो इसका कंटेंट आपको एक्सेस करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसका कंटेंट आपको एक्सेस करना है, कंटेंट एक्सेस करने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, वहां पे जो डेटा वो रीड हो जाएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आप थोड़े से सोचते हो कि यस वहां पे एक स्टार लगाना होगा, वो स्टार अल्टीमेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन को रीड आउट करना है, समझ रहे हो।
आप वहां पे लगा देते हो, मान लो एक पॉइंटर पी था, यहाँ पे आपने लगा दिया स्टार, तो पी के अंदर की वैल्यू मिल जाती है। ये तो आपको पता है ना, कोई मान लो मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो इसको आप समझ सकते हो, लेकिन प्रोसेसर नहीं समझता इसको, इसलिए कंपाइलर कंपाइलेशन करता है, और कंपाइलेशन के टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, और उन इंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि मेमोरी लोकेशन पी को एक्सेस करना है। मेमोरी लोकेशन पी को एक्सेस करना है तो एक एड्रेस होगा इस मेमोरी लोकेशन का, यस उस एड्रेस पे जाएंगे, और कैसे जाते हैं स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फिर वहां से डेटा रीड होगा, डेटा लाइन से डेटा प्रोसेसर के पास आएगा। तो ये स्टार पी तो आपकी इंडिकेशन के लिए, ठीक है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ, अर्थमेटिक को तो कैलकुलेशन बोलते हैं, वो रेफरेंस नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये मैं सिर्फ, आप अगर आपके मान लो एरे में मान लो 10 एलिमेंट थे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 10 बार ये होगा, और हर बार रेफरेंसेस लगेंगे, तो जितने मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जितने मल्टीप्लाई। बट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कि यहाँ पे ये मोड है, ध्यान से देखना। एरे का साइज गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप तो एक बार ही बताओगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अगर वो कहे कि एक एरे, एरे का साइज 20 है, तो फिर टोटल कितने लगेंगे, तो टोटल इसमें कितने आ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, नथिंग एल्स। हाँ, बेस एड्रेस एक बार ही होगा, लेकिन बेस एड्रेस से मेमोरी एक्सेस नहीं कर रहे हम। बेस एड्रेस जो भी था, मान लो 1000, उसमें +1 ऐड किया, 1001, अब उस लोकेशन पे जाके डेटा लाए। फिर 1002, फिर उस लोकेशन पे जाएंगे, फिर डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में मेमोरी तभी एक्सेस हो रही है जब आपको डेटा एक्सेस करना है, बस। कैलकुलेशन, इफेक्टिव एड्रेस की कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, फिर उस इफेक्टिव एड्रेस पे आपको एक बार ही, नथिंग एल्स। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ auto indexed addressing mode. Auto indexed addressing mode, ठीक है। अभी आपने कौन से पढ़े? हाँ, कौन सा था ये? ऑटो इंडेक्स। अभी क्या लिखा आपने? ऑटो इंडेक्स का फिर से क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान से देखना। कैसा आप बोल सकते हो? यस, वी कैन से दैट। यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ध्यान से देख लेना एक बार, उसके बाद नोट डाउन करना। हाँ, इसका क्लासिफिकेशन है, इसी की टाइप है, 2.6.1 एंड 2.6.2। दो क्लासिफिकेशन से, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख, ठीक है। एक को आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, एंड वन इज ऑटो डिक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट भी आप बोल सकते हो। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरीज। एक को आप बोल सकते हो प्री ऑटो और ऑटो प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो प्री इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, और यहां पे आप बोल सकते हो ऑटो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे आप बोल सकते हो दो होंगे, क्या होगा? ऑटो प्री इंक्रीमेंट, सॉरी, प्री डिक्रीमेंट। ऐसी चीजों पे बहुत ध्यान रहता है आपका, है कि कब पकड़ना है टीचर को। ऑटो, नेक्स्ट वन इज पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, एड्रेसिंग मोड। ध्यान से देखना इनका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। मान लो एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, लेट से, ऐसे ही इनका फॉर्मेट होता है। लेट से आपने लिख दिया मूव R0, प्लस, ध्यान से देखना, R1,
यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से इसका एग्जांपल मूव R0 कॉमा R1 प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई उसके बाद एक्सेस करें जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यस जो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ते थे, यस पहले एक्सेस होगी उसके बाद इंक्रीमेंट हो। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ। सेम वे में आप ये बोल सकते हो, यस दिस इज व्हाट आर नॉट कॉमा, यस वी कैन से दैट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब है R1 में मान लो वैल्यू थी 10, पहले डिक्रीमेंट करो 9, उसके बाद यहाँ पे मूव करो। क्लियर है, यस इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखना, पोस्ट का मतलब क्या हुआ, R0 कॉमा लेट से R1 माइनस, ध्यान से देखना, मान लो R1 की वैल्यू कितनी थी 10, 10 की 10 वैल्यू एज इट इज R0 में ले आओ, उसके बाद R1 को क्या करो डिक्रीमेंट। ठीक है, ये नोट करो। क्या बस दिख तो रहा है पूरा ही है, फिर ज्यादा करने से दिखता नहीं इनको। कुछ नहीं लिखा, ये अपना पार्ट जो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो था वो हो चुका है। ठीक है, नहीं उसके दो ही है। हाँ, आते हैं अब क्वेश्चंस करेंगे। ये एड्रेसिंग मोड से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं बट मींस यूं भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा आते हैं, बट आ जाते हैं। ठीक है, हर एक दो साल में दिखेगा एक दो क्वेश्चन दिख। हाँ
आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, क्वेश्चन नोट डाउन करो आगे। क्या था? Zero clock cycle is consumed when operand is in, write down. Zero clock cycle is consumed when operand is in register or in opcode itself. What is the average operand fetch rate? What is the average operand fetch rate of the machine? Simple सा question है, nothing else. आप क्वेश्चंस करते रहो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे उनका जो मिस हुआ था वो पार्ट में ये बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है सिस्टम की, लेट्स से 2 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम आएगा आपका 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो टाइम आता है दैट इज नोन एज व्हाट? साइकिल टाइम। दैट इज साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मींस जो क्लॉक जनरेटर होता है प्रोसेसर में, उसमें वो कुछ क्लॉक साइकिल्स जनरेट करता है। उस क्लॉक साइकिल का जो टाइम होगा दैट इज व्हाट? दिस पर्टिकुलर टी। जब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है तब ये टाइम किस में आता है? सेकंड्स में। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिवन होती है, देन 1/फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? यस, टाइम विल बी इन द सेकंड्स ओनली, नथिंग एल्स। यहाँ पे गीगा आएगा तो क्या यूज करोगे? 10⁻⁹ 9। 2⁻30 नहीं करना है यहाँ पे, वो मेमोरी का कंसेप्ट होता है। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मेमोरी होती है पार्ट्स ऑफ 2 में होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर मान लो आपने एड्रेस के लिए 10 बिट्स यूज की तो आप बोल सकते हो 2⁻10 सेल्स होंगे। लेकिन 2⁻10 इज इक्विवेलेंट टू, यस, 10⁻3। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो 10⁻3 आप यहाँ पे यूज करोगे गीगा वगैरह में, जहां पे भी टाइम वाइम की ऐसी बातें आ गई। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में और मेमोरी का कंसेप्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तब 2⁻में करो। ठीक है, सो 10⁻3 मींस किलो, 10⁻6 मींस मेगा, 10⁻9 मींस गीगा। मेमोरी में 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30। हाँ जी, क्या है आंसर?